Hello guys, welcome to my channel. I am Saima Irfan and in this video, first of all, happy Holi to everyone. And I also wanted to tell you that day before yesterday, I have, नहीं कुछ दिनों पहले I have the next day. So guys, मेरी रोज़ा खुशाई हुई थी. For those guys who don't know about what is रोज़ा खुशाई, then I wanted to let you know that it is nothing but a get-together family party in which you are invited. Your family members are invited for the रोज़ा अफ्तार. तो उसको अफ्तारी पार्टी कहते हैं. एंड रोज़ा खुशाई मीन्स व्हेन एनीबडी सेलिब्रेटेड इट्स फर्स्ट फास्टिंग डे. So yeah, it's simple words में यही होता है. So मेरी थी and I got that माला. You can see there जो लटका हुआ है मिरर के पास. And guys, मुझको बहुत अच्छा लगा. And also guys, if you are arguing with the topic that why I said happy Holi and why I am making the videos of Neat Ramzan and then I am saying happy Holi, why? So you guys डेफिनेटली वॉच माई पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव वाली वीडियो प्लीज़ आप लोग देखिएगा, जिसमें आई सेड आई एम अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल एंड द डिवाइड एंड रूल थ्योरी वॉज ऑप्ट बाय द ब्रिटिशर्स एंड द पॉलिटिकल पार्टी एंड द लीडर्स हु वांट अस टू डिवाइड सो दे कैन रूल अस. सो वी डोंट हैव टू बी लाइक बटना है ना, बहुत सारी चीज़ों में बढ़ जाते हैं लोग. कुछ लोग तो गाइस फीमेल मेल में भी हो जाता है डिस्क्रिमिनेशन. सिग्मा मेल पर्सनालिटी वाली वीडियोस के नीचे सारे लड़कों के कमेंट्स होते हैं. गाइस आप मेरी वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, देन यू विल गेट टू नो अबाउट इट दैट अगर किसी को डिवाइड एंड रूल थ्योरी अपनानी होगी देन दे हैव ओनली वन मोटिव इन देयर लाइफ टू डिवाइड एवरी पीपल आउट देयर, बट वी हैव टू मेक द यूनिटी सो वी कैन जस्ट लिव विदाउट बीइंग ऑर्थोडॉक्स, विदाउट बीइंग नेगेटिव पर्सन, विदाउट बीइंग negative at all. Be positive, be kind and help everyone, each and everyone. So in this Ramadan also you should have to pray about everybody, not in your religion only, not your family members, but for everyone. And also जो आजकल इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है, हम वो देख के ही इतने परेशान है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसी वर्ल्ड वॉर वाली चीज़ें हो रही हैं दुनिया में. लाइक देखिए, द मेन टॉपिक वाज दैट कि यूएस एंड इसराइल ने मना करा ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से. ईरान ने नहीं माना, वो बनाता गया. तो अब क्या करा डोनाल्ड ट्रंप ने, बॉम्बार्डिंग एंड फायरिंग ये सब कर दिया ईरान के ऊपर. तो अब उनके जो लीडर हैं इमाम, उनकी डेथ की वजह से बहुत सारे लोग खुश हैं, ईरान की गर्ल्स मोस्टली. और जो इंडिया है, इंडिया में मोस्टली श्रीनगर एंड लखनऊ में बहुत ज़्यादा लोग सैड हैं बिकॉज तो जो शिया कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो मोस्टली सैड हैं जस्ट बिकॉज वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा दिल से कनेक्टेड लीडर एंड अपने ओन लॉस की तरह ट्रीट कर रहे हैं वो सब एंड प्रोटेस्ट कर रहे हैं. एंड उसकी वजह से नखास चौक और बहुत सारी जगह पे जाम लग चुके हैं. क्लॉक टावर वाली एरियाज़ पे, रूमी गेट वाली एरियाज़ पे बहुत ज़्यादा भीड़ चली है. सो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है. अब देखिए गाइस, ईरान को भी अगर बदला लेना होगा रिवेंज तो वो भी ले सकता है वापस से करके चीज़ों को, और अमेरिका वापस से रेडी रहेगा न्यूक्लियर वेपन्स की तरह. जैसे हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्बार्डिंग करी गई थी अमेरिका में, बट पर्ल हार्बर पे सबसे पहले बॉम्बार्डिंग तो जापान ने करी थी ना, तो अमेरिका ने वापस बदला लिया उसका और पूरा हिरोशिमा नागासाकी का पूरा वर्ल्ड वॉर हो गई थी गाइज, जहाँ भी अमेरिका इन्वॉल्व होता है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए और सब लोगों को अपनी वैल्यू में रहना चाहिए. पर वो लोग कह रहे हैं वो बदला ज़रूर लेंगे, बट आई डोंट वांट कि गाइस कुरान और गीता होली बुक्स में भी यही पढ़ा होगा कि माफ़ करने वाला अच्छा होता है. क्यों लड़ाई करना. एंड यू नो गाइस कि जो ईरान के जिनकी डेथ हुई है, खामिनी जिनका नाम था अली खामनी, तो उन्होंने सबसे पहले ये करा कि पुलिस तक के अलॉट कर दी गई थी 2022 में कि जो लड़कियां अच्छे से हिजाब नहीं पहनेंगी पब्लिक प्लेसेस में तो उनके लिए पुलिस अलॉट कर दी गई थी कि वो पुलिस उनको पकड़ लेगी जिनका भी अगर थोड़े से भी अगर हेयर्स दिख जाए. इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ था. सिर्फ एक ही रिलीजन चलेगा और बाकी सारे रिलीजन को कट ऑफ कर दिया जाएगा, किल कर दिया जाएगा. तो ये कौन सी बात है. लोग समझते हैं कि सारे मुस्लिम सपोर्ट करते हैं,
गाइज हम ऐसे हैं, आई एम बीइंग न्यूट्रल, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। सो गाइज मेरी यही मेंटालिटी है कि सब लोग जिनके पास फ्रीडम होनी चाहिए, इफ़ दे वांट एजुकेशन दे कैन गेट, इफ़ दे वांट टू वेयर एनीथिंग दे कैन वेयर, इफ़ दे डोंट वांट टू वेयर एनीथिंग दे डोंट वेयर। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लिविंग, अबाउट बीइंग जो नॉर्मल चीज़ें करे। अब कोई नॉर्मल में भी अगर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है तो फिर दिस वुड बी अ रियली बिग प्रॉब्लम एंड पीपल वर there to protest it in 2022 also. So this is why because of the strict governmenting, because of the strict rules and regulation, उनकी वजह से बहुत सारे लोग अभी हैप्पी हैं उनकी डेथ के ऊपर, and there are so many people those who are sad also. और सबसे पहले कहा अमेरिका ने कि आप बदला भी ले सकते हैं, जो हम सब ने आपके साथ करा ईरान, तो आप बदला भी ले लिएगा। पर उनका फर्स्ट अटैक कहाँ था? एक गर्ल्स स्कूल के ऊपर, जहाँ पे 100 चिल्ड्रंस मारे गए। तो ये कौन सी ह्यूमैनिटी है यार, ये कौन सी ह्यूमैनिटी है? और पॉलिटिक्स में नॉर्मल पीपल का क्यों नुकसान होता है गाइस? तो आपको खुद सोचना चाहिए ना, पॉलिटिक्स से दूर हट के ना नॉर्मल पीपल को सफ़र करना पड़ता है, इतनी सारी जो चीज़ें होती रहती है। तो नेगेटिविटी से दूर रहो गाइस। नेगेटिविटी अगर देखा जाए तो दुनिया में हर एक चीज़ है जो आपको नेगेटिव इन्वायरमेंट दे सकता है। बहुत सारी न्यूज़ेस हैं जिन इनको ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है, इनको ऐसा लगता है ऐसा हो रहा है। दुनिया में हर तरह की बातें चलती रहती हैं, पर कभी क्या आपको पता है पॉजिटिव चीज़ न्यूज़ वाले दिखाएंगे? कभी भी नहीं। तो प्लीज़ गाइस अपने माइंड को प्योर रखिए। अगर आपको पढ़ना है ना, अगर आपको जैसा कंटेंट कंज्यूम करना है ना वैसा मिल जाएगा। अगर आपको बेकार से बेकार कंटेंट भी मिल जाएगा, अच्छे से अच्छा कंटेंट भी आपके लिए सामने रखा हुआ है। बट आपकी चॉइस क्या है ना, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। वरना बहुत सारी चीज़ें आपके लिए फ्री हैं, एजुकेशन भी फ्री है, फालतू चीज़ें भी फ्री हैं। अगर आपको अच्छी चीज़ कुछ करना है तो वो भी फ्री है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। गाइस कहने के लिए ना दूसरे लोग क्या, आपके घर में भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहेंगे आपके बारे में जब आपका एग्जाम सक्सेसफुली नहीं क्लियर होगा। एंड दिस वुड बी अ क्रिटिकल गुड थॉट फॉर यू ऑल्सो। मतलब गुड चीज़ हो सकती है आपके लिए कि आपको डाटा चाह रहा है पढ़ने के लिए, बट कुछ ज़्यादा एक्सटेंट पे नहीं। हर एक चीज़ लिमिट में ही वैसे अच्छी लगती है और हर एक चीज़ की बाउंड्रीज में ही अच्छी लगती है। वरना अगर आपको हर समय कोई कुछ कह रहा है करने के लिए तो दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। वैसे ही आपको हर चीज़ के लिए कभी कभी स्टैंड भी लेना पड़ेगा कि आई कांट टॉलरेट दिस ऑल नेगेटिविटी एट ऑल। प्लीज़ आप मेरी लाइफ से बाहर हो जाओ। आई कांट टॉलरेट दिस नेगेटिविटी एट ऑल। सबके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, यू शुड रिस्पेक्ट दैट। बट ऐसा नहीं है कि किसी अपने ओपिनियंस दूसरों के ऊपर थोप दो। अगर उसको कुछ अच्छा लगता है तो दिस वुड बी ओके ओके। एंड अगर आपको वो चीज़ नहीं पसंद है तो आप उसके साथ मत करो, बट अलग से वो करे तो कोई बात नहीं। आप कोई नहीं होते हो उसको ये कहने वाले कि ये मत करो, ये करो, ये मत करो और ये करो। तो वैसे आपको हमेशा नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ही रहना चाहिए, पॉजिटिव कमेंट करने चाहिए। बेकार लग रही है तो वीडियो मत ही देखो, अगर नहीं अच्छी लग रही है तो मत देखो। सिंपल सी बात है, देयर इज़ नथिंग टू बी नेगेटिव एट ऑल। छोटी सी ज़िंदगी है गाइस, खुश होकर रह लो। क्या हो जाएगा अगर आप नेगेटिव होंगे? कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपको स्ट्रेस होगा। आपको ही आपका ही टाइम जा रहा है और किसी का नहीं। यार दुनिया वाले लोग क्या ही चाहते हैं आपसे, क्या ही चाहते हैं? आपको सबसे पहले तो कंट्री वाइज बांट दिया है, वैसे ही कि इंडिया वाले लोगों के अलग मीम्स चलते हैं, अमेरिका वाले लोगों के अलग, फॉरेन में अलग ही बेइज्जती इंडिया की होती रहती है कि इंडिया सारे इंडिया वाले लोग ऐसे होते हैं। क्या ये सच बात है? नहीं ना। तो वैसे इंडिया के अंदर अलग ही मराठी बोलो, ये बोलो, वो बोलो, अलग लैंग्वेज का सिलसिला चलता रहता है। स्टेट वाइज अब बढ़ गए और उसके बाद स्टेट के अंदर फिर उसके बाद अलग ही रिलीजन पे बांटा। नहीं, चलो रिलीजन भी यूज़ कर लो। अब कितने में आपको बटना है? आप ऐसा करो ना, आप अलग ही दुनिया बना लो और उसी में रह लो तो खुश रहोगे। आपके अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलता रहेगा। बट अगर हम सबको दूसरों के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, ये मेरा मकसद है इस वीडियो से बताने का कि हम सबको नहीं डिवाइड होना है। वरना फिर गर्ल्स और फीमेल्स को भी कर दो, अब रिलीजन भी कर दो, तुम सब बट ही जाओ ना। फिर क्यों डिवाइड होना है? वो भी 2026 में कोई कास्ट की बात कैसे कर सकता है गाइज? बट होता है ये। And guys, this is why I am really against discrimination. Go and read my description of the YouTube कि I am against patriarchy, I am against negativity, I am against everything, each and every discrimination that is happening in this world. This is happening in my home even, but still I am against it, and I'm saying to you that आगे आने वाली जनरेशन ना हो ऐसी, एंड सबकी मेंटालिटी अच्छी हो, सब लोग हर चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएँ। एंड दिस इज़ रियली अ सीरियस थिंग टू से, बट हम सबको ये एंड करना पड़ेगा ये सारी नेगेटिविटी को, तभी एक दुनिया एक बेटर प्लेस बन पाएगी टू लिव इन। मतलब कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन की कोई किसी का कलर अच्छा है किसी का नहीं है तो सुनने को मिलता है, किसी के लुक्स अच्छे नहीं है तो उसको सुनने को मिलता है, किसी की बॉडी शेमिंग होती है, किसी के हाइट के ऊपर बोला जाता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मोस्टली वो वाली चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर बोला जाता है, और वो बेचारे लोग कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि वो उनकी
कंट्रोल में नहीं है, तो आपको कभी हमेशा तो कुछ कहने से पहले ना उस इंसान की जगह अपने आप को रख के देख लेना अगली बार से, तो आपको पता चल जाएगा वो फील क्या कर रहे हैं। एंड आई एम टेलिंग यू गाइस कि अपनी रिस्पेक्ट को प्लीज़ इंक्रीज कर लीजिए। कैसे? एटीट्यूड ला के नहीं, कभी भी एटीट्यूड ला के अपनी रिस्पेक्ट को नहीं हम सब इंक्रीज कर सकते। नाउ आई एम गिविंग टू द मेन मोस्ट एडवाइस जो आपको ज़रूर ही फॉलो करनी है कि कभी भी किसी का ऑप्शन ना बनिएगा। आप लोग कभी भी आप ऑप्शन नहीं बनिएगा। जैसे लोग शादी के टाइम पे कहते हैं ना कि लड़का कितना कमा लेता है, लड़की कितनी ये कर लेती है, लड़की खूबसूरत है कि नहीं, लड़की की हाइट है या फिर ये है, या कलर है, बॉडी शेविंग भी लोग कितना ज़्यादा करते हैं। वो सब शायद परफेक्ट ना हो, बट उनको चाहिए बहू बहुत अच्छी सी होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों, और इतनी से सारी डिमांड्स क्यों होती हैं कि ये खाना बनाना तो ज़रूर आना चाहिए। जैसे आपका जो लड़का है वो खुद ही सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। आजकल के ज़माने में सब लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, बट इतनी सारी डिमांड्स क्यों? तो कभी भी किसी का ऑप्शन ना बनिएगा। आप सब इतने पैसे कमा लीजिएगा कि रिश्ता आपके घर खुद आए, ना कि आपको खुद जाना पड़े दूसरों के सामने और अपनी खुद की नेगेटिविटी सुननी पड़े। ये तो नहीं चाहिए ना आपको सिचुएशन फ्यूचर में अपनी लाइफ में। तो उसके लिए एवरी गर्ल शुड हैव टू स्टैंड फॉर देम सेल्फ एंड स्टडी हार्ड टू अर्न। एंड ऑल्सो सेम विद गोज विद बॉयज़। बॉयज़ को भी कितना ज़्यादा बोला जाता है कि नहीं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, इतने पैसे नहीं कमा सकता, तो हम अपनी लड़की क्यों दें, ये क्यों करे, वो क्यों करे। तो उन सारे लोगों के सामने जाना ही ना पड़े ना, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो वही दैट आई एम ट्राइंग टू से कि आप किसी का ऑप्शन मत बनिएगा। And also guys, never forget to take a stand for yourself. Please guys, please and please, never forget to take a stand for yourself. If you don't like anything, just say it. If you like this thing, then say it. अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपकी मम्मी पापा, आपके फ्रेंड्स, आपके लोगों को यही लगेगा कि then you are इतना ज़्यादा फ्री, you can do anything, what जो भी वो ऑर्डर दें वो आप कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है तो आपको बोलना पड़ेगा अपने मम्मी पापा से, आपको हर एक चीज़ से। हाँ, ये बात होती है कि अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, हम सबको पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये सब कुछ करें, आप अच्छे से रह रहे हैं, बट वो सब ऐसा ना हो कि आपको ही ढीले में समझ लें कि ठीक है जैसे ही रहना होगा ये तो रह ही लेगी, ये तो कर ही लेगी। नहीं, आपको अपनी वैल्यू खुद बनानी चाहिए और बनाएंगे आप। आई नो दिस थिंग। एंड बी पॉजिटिव और हमेशा हैप्पी रहने की कोशिश करिएगा, क्योंकि 90% लोग तो ऑलवेज नेगेटिव ही रहते हैं इस दुनिया में, और हज़ार रीज़न हर एक इंसान के पास जाएंगे ना उनकी अलग ही प्रॉब्लम्स चलती रहेगी। कुछ लोगों को कंपटीशन करने लगते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं तो वो सब अपनी और एक्स्ट्रा बताने लगते हैं। मतलब गाइस ये कंपटीशन चल रहा है क्या? आपको उस टाइम पे उस इंसान की प्रॉब्लम अच्छे से समझ। गाइस आप ही मुझको बताइए कि अगर रोड पे जाने से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हुए दिखते हैं और रोड पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो हम सब क्या रोड पे जाना ही छोड़ देते हैं? हम सब गाड़ी चलाना ही छोड़ देते हैं? उसका आंसर है नहीं। तो वैसे ही देयर आर सो मैनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड जिसको हम सब वो ना करके उसका सोल्यूशन नहीं होता है, उसका सोल्यूशन नहीं होता है। हम सबको वी हैव टू थिंक लॉजिकल अबाउट एवरीथिंग, वी हैव टू बी लॉजिकल। और अगर कोई कहता है कि आपको ये क्यों काम करते हो, ये क्यों करते हो, तो आप सीधे जवाब देते हो भाई मुझको अच्छा लगता है ना इसलिए हम करते हैं। आई लव टू मेक वीडियोज़, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस। आई रियली लव टू मेक वीडियोज़ फ्रॉम माई 7th स्टैंडर्ड। जो मैंने तो हम 3 साल पहले व्हेन आई वॉज इन 11th स्टैंडर्ड एंड व्हेन आई वॉज इन 12th, हम अपना फेस तक नहीं दिखा पाते थे फुल, और हम अपनी कुछ भी नहीं फ़ोटोज़ ले पाते थे। मुझको खुद की ही शक्ल नहीं पसंद थी। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी, नहीं ऐसा नहीं बात है, बट आई डोंट हैव इनफ कॉन्फिडेंस टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा। आई वॉज सो होम सिक, आई डोंट गो आउटसाइड ऑफ माई होम इवन, आई वॉज so scared of nothing, but I was so scared. So to break the confidence, to level up myself, I have challenged myself to speak in English in front of the camera, to speak anything in front of the camera, to be in front of the camera. This is my बहुत बड़ी चीज़ कर ली फॉर मी। एंड गाइस अगर आपके लिए कोई रत्ती भर भी इंपॉर्टेंस नहीं है उस चीज़ की, इट डजंट मीन कि दूसरे की भी लाइफ में उसके लिए कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली में भी सारे लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा वीडियो बनाना, किसी को नहीं पसंद है, किसी को भी नहीं पसंद है मेरी मम्मी के अलावा। मेरी मम्मी भी कुकिंग वीडियोस बनाती हैं, मेरी तरह नहीं किसी का मतलब ऐसे है। तो मुझको भी बहुत सारे लोग मुझसे जस्ट अपोजिट पर्सनालिटी के भी मिलते हैं, मेरे से सेम नेचर के बहुत कम और अलग अलग नेचर्स की होती है पर्सनालिटी। तो हम अपनी चीज़ों को थोप नहीं सकते हैं दूसरों के ऊपर कि पसंद करो, बट हम सबको समझना चाहिए कि
दूसरों की रिस्पेक्ट करो। अगर वो उसको चीज़ अच्छी लगती है तो उसको करने दो उस चीज़ को काम। शायद आपके लिए वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करती होगी, पर उसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती होगी वो चीज़ें जो खुशियाँ मिलती हैं। किसी लोगों को आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, मुझको भी था। मुझको जर्नलिज्म एंड जर्नलिंग करने में भी बहुत अच्छा लगता था। मुझको आर्ट एंड क्राफ्ट्स, हॉबीज़, आर्ट, ड्राइंग किसको नहीं पसंद है, और वीडियोग्राफी भी। तो मेरी ये सारी हॉबीज़ हैं। अगर आपको नहीं पसंद आती हैं तो कोई भी बात नहीं है, और पर इसका ये मतलब नहीं है वो इंसान अपनी हॉबीज़ को छोड़ दे, है ना। तो गाइस, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके अकॉर्डिंग ही दुनिया चलेगी? अगर कुछ लोगों को वो चीज़ नहीं पसंद है, अगर आपको वो चीज़ नहीं पसंद है, इसका ये मतलब नहीं है कि सामने वाला भी ना करे वो चीज़ों को। अगर आपको लगता है कि लड़कियां ये सब क्यों पहनती हैं, लड़कियां तो ऐसी वैसी होती हैं, तो गाइस वो तो लड़कियां हैं, उनकी तो अलग बॉडी है। आप कौन होते हो वो कहने वाले ये चीज़? यार, आपको पहनना है क्या? नहीं ना, उनको पहनना है, तो आप क्यों कह रहे हो? वैसे ही अगर लड़कियां कहती हैं ऐसे तो बहुत बेकार लगते हैं लोग, बहुत ये लगते हैं वो लगते हैं। प्लीज़ आप लोग अपने तक ही अपने ओपिनियंस रखिए प्लीज़। सबके अपने अलग अलग ओपिनियन होते हैं, बट वी हैव टू बी न्यूट्रल अबाउट एवरीथिंग। वी हैव टू बी न्यूट्रल अबाउट एवरीथिंग। एंड आप लोग ऑकवर्ड गोट को भी वो कर सकते हैं, क्या होता है वो, हाँ, आप सब ऑकवर्ड गोट का भी चैनल देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कितनी ज़्यादा इक्वालिटी है आपके अंदर। तो डू सब्सक्राइब ऑकवर्ड गोट प्लीज़। एक और चीज़ कहनी थी, जो लोग, बहुत सारे लोग चिकन खाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं, तो कुछ लोगों के लिए बिरयानी बहुत ज़्यादा हेवन हो जाता है, और बहुत सारे लोग कहते हैं छी, मतलब छी, खाने को छी नहीं करना चाहिए, बट फिर भी उनको नहीं पसंद है नॉनवेज खाना, तो वो सब छी बोलेंगे। और वैसे ही अब इन कैटेगरी को लेते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अब वो सब खाते हैं। तो अगर कोई हड्डी खा जाए ना लेग पीस की, तो उसको कहने लगेंगे छी, क्योंकि वो नहीं खाते हैं। जो चीज़ें वो लोग काम नहीं करते हैं ना, वो हर एक चीज़ सब लोगों को हेट ही लगती है। उनको लगता है ना दुनिया उनके अकॉर्डिंग चलेगी, ये सबसे बेकार चीज़ मुझको लगती है। एंड हम गाइस बिरयानी भी खाते हैं, हड्डी भी खा जाते हैं। तो गाइस, यहाँ पे बिरयानी और हड्डी की बात नहीं थी, यहाँ पे मेंटालिटी की बात थी। इसको भी हम सब अपने लाइफ टाइम एग्जाम्पल में ले सकते हैं और अपने आप को समझा सकते हैं। तो गाइस, अभी कुछ दिनों में होली आएगी, होली भी चली जाएगी, रमज़ान भी चला जाएगा, ईद भी आ जाएगी, तो हैप्पी ईद टू एवरीबडी। एंड फिर उसके बाद बकरीद आ जाएगी, हैप्पी बकरीद टू एवरीबडी। तो सारी चीज़ें होती जाएंगी, पर मेरा नीट का एग्ज़ाम करीब आ रहा है, तो शायद हम वीडियो ना बना पाए। मेरे बगल में पीरियोडिक टेबल है, मेरे नीचे सारी कॉपीज़ है, और मुझको पढ़ना है, तो इसीलिए हम चले पढ़ने, और आप लोग भी जाइए अपना काम करिए। एंड गाइज, मेरी ये वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं। आई एम नॉट हेयर कि आप मेरी हर एक ओपिनियन से एग्री करें, बिकॉज एवरीबडी हैव देयर डिफरेंट ओपिनियन एंड डिफरेंट मैटर। एंड इफ यू गाइज एग्री विद मी देन ओनली लाइक माई चैनल, लाइक माई वीडियो। एंड अगर नहीं पसंद आता तो कोई बात नहीं। बाय बाय गाइज, बाय।